Yes. Passport? Thank you very much, my friend. So nice of you. Where are you going? I'm going to Pakistan. Pakistan. यार कुत्ता किधर आ गया है? Hey. अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक एक नई सुबह के साथ और एक नए सफ़र के साथ। आज का जो प्लान है वो ये है कि यहाँ से हम इंशाल्लाह बॉर्डर क्रॉस करेंगे सर्बिया का, और आज हम इंशाल्लाह सर्बिया में एंटर हो जाएंगे। और कोशिश हमारी होगी कि हम नोवी साद उनका एक सिटी है वहाँ पर नाइट स्टे करें। तो इंशाल्लाह जी चाय पी के फिर निकलते हैं अल्लाह का नाम लेके। Thank you, brother. Thank you very much. Fee my Allah. Okay, bye bye. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक अपना रहम फजल और करम फरमाना और आज के दिन खैर खैरियत से हमें मंजिल मकसूद पे पहुंचाना। तो एक नए दिन की शुरुआत के साथ वेलकम बैक जी। रात को नींद बड़ी मज़े की आई है और आपने देख ही लिया है जो हमारा ये हॉस्टल था, इसमें शेयरिंग रूम थे और 4-4, 5-5 बेड लगे हुए थे। इसके हमने जो पे किए थे वो तकरीबन 12-11 यूरो थे आई थिंक। तो था भी इकनॉमी का, इतना महंगा भी नहीं था। अभी इधर रास्ते में कोई भी पेट्रोल पंप आता है तो वहाँ से पेट्रोल डलवा के फिर इंशाल्लाह आगे निकल पड़ते हैं। और सर्बिया का जो बॉर्डर है वो यहाँ से है तकरीबन 170 या 80 किलोमीटर। तो उस पर तकरीबन शायद हमें आई थिंक 2.5 से 3 घंटे लगेंगे शायद। और जो हमारा सिटी है जहाँ पर हमने आज नाइट स्टे करना है इंशाल्लाह, नोवी साद, तो वो है जी यहाँ से आलमोस्ट 290 किलोमीटर। और उस पे हमें लग जाएंगे 4.25 घंटे, आप 5 घंटे कर लें। और 11 का टाइम अभी हो गया है, 6 बजे तक इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। यहाँ पर ही हमें एक बेंजीन स्टेशन तो बता रहा है, देखते हैं। तो बेंजीन हमने डलवा लिया जी, तकरीबन 9 लीटर डला है। देखते हैं ये कितने पैसे बनाती है। हेलो, इट्स द लास्ट वन बेंजीन, द लास्ट वन, या कार्ड। थैंक यू। ये तकरीबन बना है जी 16 यूरो और 26 सेंट 9 लीटर। आई थिंक 1.6 या 1.7 होगा 1 यूरो और 60 सेंट। तो ठीक है, सस्ता तो नहीं है लेकिन बस ठीक है, थोड़ा सा शायद महंगा है लेकिन चले, हमें अभी ज़रूरत थी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अच्छा रहा बुदापेस्ट में। क्या खूबसूरत सिटी है यार। यहाँ पर आपको एक ना हिस्ट्री और मॉडर्न लाइफ जो है वो दोनों मिलेंगी। तो दोनों चीज़ों का ये कम्बिनेशन है। हंगरी सेंट्रल यूरोप का एक अहम मुल्क है और इसका दारुल हुकूमत बुदापेस्ट है। तकरीबन 1 करोड़ की आबादी वाला ये मुल्क अपनी मजबूत इकानमी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और टूरिज़म के लिए मशहूर है। दुनिया की कई बड़ी कंपनीज़
यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करती हैं जो मुल्क की आमदनी का अहम ज़रिया है। हंगरी अपने थर्मल स्प्रिंग्स के लिए भी जाना जाता है और यहाँ 1000 से ज़्यादा गर्म पानी के चश्मे मौजूद हैं। ये तो कोई बड़ा सा शहर लग रहा है। किस्कुन हालस इसका नाम है, किस्कुन हालस जो मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ किस्कुन हालस है या किस्कुन हालस है। और आई थिंक बॉर्डर भी इसके पास ही था, मैंने देखा था जब पहले मैप ना, तो उसमें ये बॉर्डर के पास ही सिटी था। आई थिंक ये आखिरी सिटी होगा शायद मेन इनका। और काफ़ी सारी सुपर मार्केट्स भी हैं फेमस यहाँ पर, जिस तरह लीडल हो गई, शेल का भी मैंने पेट्रोल पंप देखा है यहाँ पर। तो काफ़ी बड़ा शहर लग रहा है। किसी जगह पे स्टॉप करके देखते हैं कि यहाँ से बॉर्डर अब कितना रह गया है। यहाँ से स्टॉप किया और काफ़ी लिया है। Where you go? I'm going to Pakistan. Yeah, motorcycle. Coming from Sweden. ये बड़े शुगली से बंदे थे, अभी मैंने स्टॉप लिया है इधर। मेरे लिए यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, और तकरीबन बॉर्डर यहाँ से है अराउंड अबाउट 20 to 25 किलोमीटर जो हमें नेविगेशन बता रहा है। फर्स्ट बेसिकली बॉर्डर क्रॉसिंग है जो कि नॉन EU कंट्री में हम कर रहे हैं। तो लेट्स सी, होपफुली कि इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। तो निकलते हैं जी अब फिर अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। ले जी अब निकलते हैं हम बॉर्डर की तरफ। और आई थिंक ये हमारा आखिरी स्टॉप था हंगरी में। अब हम आगे इंशाल्लाह बॉर्डर क्रॉस करके ही किसी जगह पे रुकेंगे। काफ़ी वगैरह हमने पी लिया है, फ्रेश हो गए हैं, और बेंजीन हमारे पास अभी है तकरीबन 250 किलोमीटर का। बस यहाँ से आगे थोड़ा ही रह गया है हमारा सर्बिया का बॉर्डर। तो हंगरी को अब थोड़ी देर तक बाय बाय कहने का टाइम आ गया जी। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस था, अभी तो खैर हम कहेंगे जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा रहा हंगरी का जी। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तो मैं तो पीछे पहले खड़ा हुआ था, लेकिन अभी मेरे ख्याल में मैं क्रॉस कर लूँ इधर आगे। आई थिंक बॉर्डर ही है। सॉरी, इंग्लिश? Passport? Yeah. Sweden, Europe. European passport, Sweden. This one. Yeah, EU. Zwei. Sorry? Two, okay. Okay. Car. Thank you. जी अभी
Yes. Passport? Hey. Thank you. It's okay. लें जी, हम एंटर हो गए हैं सर्बिया में अब। तो वेलकम टू सर्बिया। ये हमारा जी पहला नॉन ईयू कंट्री है और ये बाल्कन स्टेट है, नॉट द मेंबर ऑफ ईयू। और मेरे क्योंकि पासपोर्ट पे लिखा हुआ है प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान, तो उस वजह से इन्होंने कहा है जी कि तुम्हारे पास यही नेशनलिटी है या कोई और भी है। उसने कहा है रुक जाओ। Passport? लें जी, हम अब इंटर हुए हैं ऑफिशियली सर्बिया में। पीछे उन्होंने पासपोर्ट चेक किया, आगे फिर उन्होंने मेरे मोटरसाइकिल के डॉक्यूमेंट्स देखे हैं और उन्होंने कहा अब तू जा सकता है। तो अब जनाब हम इंटर हो गए हैं सर्बिया में। तो वेलकम टू सर्बिया। मौसम इधर भी बादल बने हुए हैं और उम्मीद करता हूँ कि बारिश इधर भी ना हो, कि ये ना हो कि सर्बिया जो है ना वो हमारा इस्तकबाल करे बारिश के साथ। मेरा जो पासपोर्ट है उस पर मैं बता रहा था कि प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो पाकिस्तान की है, तो उस वजह से उसने कहा कि भाई तुम्हारे पास और नेशनलिटी भी है। मैंने कहा हाँ जी है, वो है पाकिस्तान की। कहता पासपोर्ट, और वो पासपोर्ट मेरा एक्सपायर हुआ है। मैंने कहा यार वो तो एक्सपायर हुआ है। कहता दिखाओ। फिर वही ना पासपोर्ट उसे दिखाया है। फिर इसने मेरे सारे फिंगर लिए हैं, क्योंकि जब आपके पास दो पासपोर्ट आते हैं तो फिर ये थोड़ा सा और इंक्वायरी करते हैं। तो अब मैं झूठ तो बोल नहीं सकता था। बाद में अगर वो तलाशी लेते और पासपोर्ट निकला तो कहते तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तो बस ऐसे ही फिर इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया है। फिंगर वगैरह लिए हैं तो आई थिंक 30-40 मिनट तो लग गए हैं। चलें कोई नहीं, हम सर्बिया में आ गए हैं। और आते साथ ही क्या खूबसूरत सीन मिल रहा है यार देखने को। वो सामने आप देख रहे हैं, पता नहीं आपको नज़र आ रही है या नहीं, वो जो सूरज की शुआएं हैं बादलों से टकरा के जो नीचे आ रही हैं। क्या बात है भाई, खूबसूरत यार। तो मैं अभी रुका हूँ जी यहाँ पर। ये रोड के साइड पे एक छोटा सा पेट्रोल पंप है, यूरो पेट्रोल। तो इससे पेट्रोल डलवाते हैं और अगर इसके पास वाईफाई है तो वाईफाई लेके अपना कुछ रूम वगैरह भी बुक कर लेते हैं।
यार कुत्ता किधर आ गया है? ओए ओए हट। My friend, is your dog? My friend. Okay. 7 liter, huh? Okay, just 1 second. Give me 1 minute. लो जी, पेट्रोल तो हमने अब डलवा लिया है, इससे हम पैसे वैसे दे दें। कार्ड राइट, कार्ड चलें, इसे कार्ड भी देते हैं, पेमेंट करते हैं। बंदा ज़रा अच्छा लग रहा है तो इधर से वाईफाई भी इसे लेके ना तो कुछ बुक वगैरह भी कर लेते हैं। मैंने इसे हटाना है लगता है। या माय फ्रेंड, डू यू हैव वाईफाई ब्रदर? Okay, thank you very much. So first you can take out the payment. What's the currency of Serbia? Dinar. Yeah. Okay. Where are you from? Huh? Where are you from? I am from Pakistan. Pakistan. Yeah, but I'm coming from Sweden and going to Pakistan. Really? Yeah. Bike. Yeah, it's like. Thank you. Here you go, mate. Thank you. I can just park bike a little head. Okay. So you can park here. Yeah. Thank you. I'm coming back. ले जी, हमने यहाँ से बेंजीन डलवा लिया है और अभी हम निकलते हैं। ये लड़का बहुत ही अच्छा था। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, नाइस मीटिंग, थैंक यू। तो उसने जनाब काफ़ी वाफ़ी भी कहता है कि आप पी लो, कोई मसला नहीं, ऑफ़र करवाई है उसने। मैंने कहा यार बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वाईफाई उसने मुझे अपना हॉटस्पॉट दिया, कहता यूज़ कर लो। मैंने फिर booking.com से बुकिंग करवा ली है और ऑफलाइन मैप जो है वो भी डाउनलोड कर लिया है। फ्रेंडली बंदा था यार, सो फार तो अच्छा एक्सपीरियंस है। और अभी जनाब हमें ये बता रहा है कितने किलोमीटर, 1 आवर, हाँ 80 किलोमीटर आई थी, 80 to 85 किलोमीटर है। 1.25 घंटा 1.5 घंटा में लग जाएगा। ले जी, तो हम पहुंच गए हैं नोवी सैद सिटी में और जिस जगह की मैंने डायरेक्शन लगाई है वो यहाँ से है तकरीबन 7 किलोमीटर। 13 मिनट हमें बता रहा है। अभी मैंने डायरेक्शन लगाई है उस जगह की जहाँ पर आज हमने नाइट स्टे करना है और ये तकरीबन यहाँ से है 5 या 6 किलोमीटर।
Hey. बंदा तो काफी रौनकी है। ओके। शाहनवाज। Booking.com. Yeah. Okay. 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 Wall. Okay. There is a camera in 24 hours. Okay. Okay. Don't worry about it. Okay. 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 Yeah, please. Welcome. जी, तो हम पहुंच गए जी अपने रूम में, और booking.com से मैंने ये रूम बुक किया था, और उसके हमने पे किए हैं जी 20 यूरो, जो कि आई थिंक मुनासिब है। और डबल बेड है इसमें, और साथ में अटैच बाथ भी है, और एलईडी भी इन्होंने दी हुई है। तो ओवरऑल अगर देखें तो आई थिंक कितने पैसों में जायज़ है। और ब्रेकफास्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, वो हमें सुबह उसके अलग पे करने पड़ेंगे शायद। तो आज का जो ओवरऑल दिन है वो अच्छा रहा, मौसम भी अच्छा था, बॉर्डर क्रॉसिंग भी बस ठीक रही। बुदापेस्ट से जो नोवी साद का डिस्टेंस है वो तकरीबन 300 किलोमीटर था। और अभी के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। और हाँ, डिनर मैंने नहीं किया तो मेरे पास ड्राई फ्रूट्स पड़े थे, वही मैंने खा लिए। सुबह इंशाल्लाह ज़रा हैवी नाश्ता कर लेंगे। और भाई को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।